अपना हरमस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। पासदारान इनकलाब का ऐलान। इकदाम गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने वाले जहाज पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। तर्जुमान के मुताबिक अपना हरमस ताहुक्म सानी और खिते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। किसी जहाज को अपना हरमस से गुजरने की इजाज़त नहीं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई तजारती जहाज को निशाना बनाने पर की गई। पासदारान इनकलाब ने कब्रिस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। ईरानी हमले के बायस कब्रिस के जहाज के हमले का एक फर्द लापता। हमले से कंटेनर जहाज को आग लगी और इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। तजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई जारी है। कार्रवाई का मकसद ईरान की बहरी हमलों की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ईरान ने दोबारा मफाहमत याददाश्त पर अमल नहीं किया। ईरान को पहले भी तजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदराबाद सैरिक अलसूबिया जज़ीरे शम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। जनूब मशरिक चाबहार में धमाकों की इत्तलात मौसूल। ओमान और ईरान का तकनीकी और सियासी सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ओमान की सरकारी खबर एजेंसी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मस्कत में आबनाए हरमज़ में बहरी नक़्ल हरकत से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात हुए। जहाज़ रानी की सलामती और आज़ादी को यकीनी बनाने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। आबनाए हरमज़ में जहाज़ रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओमान ने बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 अलग रियासतों की तजवीज़ दे दी। मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ओमानी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गौर। महफूज जहाज़ रानी के तरीक़ाकार पर तफसीली मुशावरत। अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान ने वादों की पासदारी की। अमरीका को भी अमल दरामद करना होगा। किसी भी मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। वालिद की कत्ल का बदला लेकर रहूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का शहीद रहनुमा कमीशन को आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शोहदा के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। शहीद रहनुमा के नज़रियात और रास्ते की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। शहीद वालिद के खून का बदला लेना कौम का मुतालिबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। हमारे शहीद कायद के मुजरिम और रुस्वा कातलों के नाम ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मुजरिम अपनी पुरअमन मौत की ख्वाहिश अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। मुस्तफा खामनाई ने वालिद की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांध ही तैयार हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए गए हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रबता, खित्ते की हालिया सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी, सफारती राबतों और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तेफाक। इसहाक़ डार की तमाम फ्रिगेंट से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। पाक फ़ौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल। मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे खारजी दहशतगर्दियों को हवाई और ज़मीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी इदारों को मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट जारी। मतलूब दहशतगर्दों की स्तरों की कीमत भी मुकर्रर। DPO बनू के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने कल 40 दहशतगर्दों को हिट लिस्ट में शामिल किया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने मज़कूरा दहशतगर्दों की तलाश में आवाम से भी मदद मांग ली।
अवाम को पैगाम दिया है कि किसी भी किस्म की इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाएगा। हुकूमती वफ़द के सानहा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी से मुज़ाकरात। हुकूमती वफ़द ने सानहा ज़ियारत के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती वफ़द में सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू और सूबाई सेहत बख्त मोहम्मद काकड़, सेनेटर मंजूर अहमद काकड़, बिलाल काकड़ शामिल। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू का कहना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में ऑपरेशन जारी, शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बातचीत पर यकीन रखती है। हुकूमती कमेटी मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। IMF पाकिस्तान को आइंदा 14 माह में मज़ीद $3.6 अरब कर्ज फराहम करेगा। EFF और RSF प्रोग्राम्स की मजमूई मालियत $8.4 अरब है। अब तक $4.8 अरब जारी किए जा चुके। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक IMF का अगला इक़्तिसादी जायज़ा सितंबर में मुतवक्के। मालियाती नज़्म व ज़ब्त, टैक्स और तवानाई इस्लाहात निजकारी प्रोग्राम के अहम शराइत में शामिल। गर्दिशी कर्ज़े में कमी, महंगाई पर काबू और माहौलियाती इस्लाहात भी शराइत का हिस्सा। पाकिस्तान के मसले पर भारत से जंग छिड़ सकती है। मामले पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। दुनिया के जितने भी फ़ोरम हैं वो हमारी मदद करें। पानी हमारा हक है। भारत को तनबीह है कि पाकिस्तान के पानी को रोका गया तो उसको जंग तस्वुर करेंगे। विफाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, पूरी दुनिया ने पानी के तनाज़े पर हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाक व हिंद की पानी की तक़सीम की करारदाद मौजूद। उधर वज़ीर आला सिंध ने सिंथास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिशों की मज़म्मत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि भारत का एक तरफ़ा फ़ैसला बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदाती ज़िम्मेदारियों की खिलाफवर्जी है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत। मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सूबा सिंध में है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मैसर नहीं है। बल्दिया में बच्चों की तालीम से ज़्यादा शहरियों का खर्चा पानी पर होता है। पीपल्स पार्टी की करप्शन और लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मुफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि शहर कायद में अवाम के लिए 15,000 बसों की शदीद कमी है। कराची मुल्क का मुआशी हब है और रहेगा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुफ्ता इस्माइल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुफ्ता इस्माइल कराची की फ़िक्र छोड़ें और पहले अपनी नाकाम मुआशी पॉलिसियों का जवाब दें। कराची की आवाम बखूबी जानती है कि शहर की सड़कों, तरक्याती मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीपल्स पार्टी का काम नुमाया है। कराची से मुतालिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की आलमी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कागज़ी इंडेक्स और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह फ़र्क होता है। ऐसे सर्वे शहर की हकीकी सूरत हाल की अक्कासी नहीं करते। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवार तलबा। सुबह भर में 114 सेंटर्स 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला ने सितंबर तक 300 सेंटर्स मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश, सरकारी स्कूलों पर अतमाद की बहाली का सबूत। वज़ीर आला का सूबे में 2025-26 की शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि 4 करोड़ दरख्त सब्ज़ इनकलाब का महज आगाज़ है। पंजाब की तारीख में ऐसे सरसब्ज़ इनकलाब की नवीद नहीं मिलती। शजरकारी हमारी तरफ से नई नस्ल के लिए एक तोहफ़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास मानसून के लिए तैयारियों और दीगर अमूर का जायज़ा। वज़ीर इत्तलात शर्जील नामी अमन कहते हैं कि पाकिस्तान को ग्लेशियर्स पिघलने, अचानक सैलाब, दरियाई तूफ़ानी, शदीद गर्मी और तवील खुश्क साली जैसे ख़तरात का सामना। ऐसे पर ख़तर हालात में मुतल्लिक़ा इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली और मौसर राबता नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत मुतल्लिक़ा महकमों, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों से मुकम्मल राबते में है। मानसून में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी वसाइल, मशीनरी और इमदादी इक़दामात को फ़ाल रखा जाएगा।
खबरदार होशियार, मुल्क के बेशतर अजला में बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश, कांके नवाही गाँव, लकी मचन खेल और गिरदनवाह में शदीद तूफ़ानी बारिशें और तेज़ हवाओं से बड़े पैमाने पर तबाही, मुतादिद मकानात और दुकानों को शदीद नुकसान, तेज़ बारिशों के ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। PTI में खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी अजला और सिंध थरपारकर में बारिश का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी या इजाफे का असर आवाम तक पहुँचाने में कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर या जल्दबाजी नहीं होती। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का डॉक्टर फ़रूख सलीम के निकात पर रद्द-ए-अमल। कहा, आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की रोज़ाना शाये होने वाली कीमतों की हर हफ्ते शफाफ औसतन निकाली जाती है। आलमी कीमतें कम हों तो दीगर अवामल बरकरार रहने की सूरत में पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होता है। आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल की कीमत बढ़े तो इसी हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है। हालिया दिनों में रिफाइनरीज पर दबाव के बायस खाम तेल में कमी के बावजूद तैयार पेट्रोल के आलमी नर्ख कम हुए। तैयार पेट्रोल के आलमी कीमतों और रिफाइनरीज के दबाव से मुतल्लिक केपलर की रिपोर्ट भी मौजूद। दो गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और ज़्यादती का मुकदमा, मुलजमान का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना डिफेंस सी की पुलिस ने मुलजमान रिजवान नवाज और नासिर को लाहौर की अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने मुलजमान को 16 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया।